यह है सरदार पटेल जी का परिवार। इस परिवार के एक भी सदस्य को आप जानते हैं या कोई शक्ल जानी पहचानी आपको लग रही है? शायद नहीं जानते होंगे। उसी प्रकार से एक यह परिवार है जिसके हर व्यक्ति को आप जानते होंगे और इनमें से हर व्यक्ति ने देश पर कभी ना कभी राज किया है। यह स्थिति तब है जब 1946 में वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस कमिटीज में से एक भी कमेटी ने नेहरू जी को वोट नहीं दिया था और 15 में से 12 कमिटीज ने सरदार पटेल जी के पक्ष में वोट दिया था और 3 कमिटीज ने किसी को भी वोट नहीं दिया था। यानी कि जिस व्यक्ति ने एक भी वोट नहीं पाया उसके पूरे खानदान को देश जानता है, उस व्यक्ति के पूरे खानदान ने देश पर राज किया है। और जिस व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते थे, सभी लोग चाहते थे कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उस व्यक्ति के खानदान को कोई जानता तक नहीं है। यह है इस देश की विडंबना और यह थी सबसे बड़ी वोट चोरी। जिस वोट चोरी का राहुल गांधी ढिंढोरा पीट रहे हैं वो इतिहास में जाकर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके परिवार का पूरा उदय ही वोट चोरी के बेसिस पर हुआ है। और ये तो राहुल प्रियंका तक की बात है, आगे भी तैयार हो जाइए, प्रियंका वाड्रा के बच्चे आ रहे हैं, इनकी भी गुलामी करनी है। इस तरह से वोट चोरी के बेसिस पर एक परिवार ने इस देश पर राज किया और करता चला आया, आज भी देश को भ्रमित कर रहा है। लेकिन जब जब इस देश में सरदार पटेल जी की बात करी गई है तब तब कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई है। याद कीजिए जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तैयार किया गया था तो कई ऐसे लोग सामने आए जो ये कह रहे थे कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया है, इससे अच्छा तो अस्पताल बना देते, इससे अच्छा स्कूल बना देते। कई ऐसे एजेंडा पर चलने वाले यूट्यूबर्स आकर के वीडियोस बना रहे थे और ये सिद्ध कर रहे थे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके सरकार ने पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि जब से ये स्टैच्यू बना है तब से लेकर अब तक लगभग 1.25 करोड़ लोग यहां पर विजिट कर चुके हैं। देश के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी अर्जित कर चुका है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि सरदार पटेल जी को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। इन लोगों को यह पता ही नहीं है कि अगर सरदार ना होते तो भारत का नक्शा ऐसा होता। सरदार ही थे जिन्होंने भारत को एक किया था। केवल जम्मू कश्मीर का मुद्दा ऐसा था जो सरदार ने नेहरू जी के पक्ष में डाल दिया था और नेहरू जी ने उस जम्मू कश्मीर का क्या किया हम सब जानते हैं। सरदार ने नेहरू जी से बार बार कहा था कि चीन पर इतना ज्यादा विश्वास मत करो, यह धोखा दे सकता है। लेकिन नेहरू को लगता था हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं। नेहरू को लगता था चीन को परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। नेहरू को लगता था 1962 में अगर चीन ने एक्साइ चीन ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बंजर जमीन थी। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले नेहरू परिवार ने इस देश पर राज किया और इस देश को एक करने वाले सरदार के परिवार को आज कोई जानता तक नहीं है। यह है इस देश की विडंबना और इन सब का बेसिस था वोट चोरी।